जय हिंद दोस्तों। तो अगर यदि आपका भी सपना यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने की है तो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये जो PDF हमें मिला है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इसका फार्म यहाँ पर जो भराना चालू हो गया है 25 जनवरी 2023 से लेकर के 9 फरवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है। 4-5 तरह की सीटों के लिए निकाला गया है, जिसमें से आपका जनरल ड्यूटी है, कॉमर्शियल पायलट यानी कि जहाज़ चलाने वाला है। अगर यदि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर यदि आपके पास लॉ का डिग्री है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3-4 तरह की इसमें पोस्ट जो है निकाले गए हैं, ठीक है। अगर यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह के जो है वातावरण में काम करने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए आपकी जो है कितनी उम्र सीमा रखी गई है, क्या डिग्री रखी गई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें इसका एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। अगर यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर जा करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए। कोई भी फार्म अगर यदि आप भरेंगे तो ये आपका सारा ऑनलाइन के माध्यम से ही भराया जाएगा। अगर यदि आप देखिए GD में जानना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच ही होना चाहिए। अगर यदि इसके बीच है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। 5 साल का छूट भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि कुछ कंडीशंस रखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए ये मेल के लिए स्पेशल है, इसमें फीमेल आप नहीं भर सकते हैं। अगर यदि फीमेल है तो आप इसको नहीं भर सकते, फीमेल के लिए वो भी बहुत सारा सीट यहाँ पर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कम से कम यहाँ पर जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। देखिए, शुड होल्ड ए डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, समझ गए। उसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पे और चीज़ लिखता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। 10+2+3 ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 55% मार्क्स जो है मैथ और फिजिक्स में आपका होना चाहिए एग्रीगेट में। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। अगर यदि आप डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। प्रोवाइडेड दे शुड प्रोसेस एन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स इन डिप्लोमा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम। भैया सिंपल बात, अगर यदि आप इसको इतना लंबा ना समझ करके सिंपल में समझना चाहेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें होना मस्ट है। 10+2+3 में आपका उम्र सीमा यहाँ पर ये होनी चाहिए। अगर यदि आपने डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया है तो उसमें भी फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपका डिप्लोमा पास होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका GD के लिए। अगर यदि मान के चलिए हो सकता है कि कुछ हमसे छूट गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह करके भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने के ऊपर नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा स्किप हो जाते हैं। देखिए, कॉमर्शियल पायलट अगर यदि बनना चाहते हैं, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो इसके लिए आपको 1 जुलाई 1998 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच आपका जन्म यहाँ पर होना चाहिए। इसके लिए क्या है, इसके लिए है कम से कम जो है आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ के साथ, ठीक है। और मिनिमम इसमें 55% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा, यदि आपने डिप्लोमा पास किया है तो उसमें एग्रीगेट 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। शुड प्रोसेस करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू या फिर वैलिडेट बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ। और आपके पास यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। टेक्निकल में अगर यदि जाना चाहते हैं तो टेक्निकल में मैकेनिकल के लिए, इसके लिए आपका ये उम्र सीमा रखा गया है 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा एजुकेशन आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैकेनिकल में अगर यदि फार्म भरना चाहते हैं तो ये मेल के लिए है। उम्मीद करेंगे कि आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है, एजुकेशन का।
उसके बाद टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक है, इसके लिए आपका उम्र सीमा 1 जुलाई 1998 से 2002 के बीच होना चाहिए। ये स्पेशल मेल के लिए है। इसमें भी एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आपको देखने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्प्ले को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर यदि आप यहाँ पे टेक्निकल के लिए भरना चाहते हैं तो देखिए, हर किसी मिथी में, ठीक है, फिजिक्स और मैथ होना बहुत ज़रूरी है। 55% से नीचे का यदि मार्क्स आपका होगा तो आप इस पर भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर यदि आप लॉ में जाना चाहते हैं तो इसका 1 जुलाई 1994 से लेकर के 30 जून 2002 के बीच भी अगर यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। ये डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। ये आपको समझ में आ गया। लॉ के लिए कम से कम 60% लॉ की डिग्री में आपके पास नंबर होना चाहिए। 1 जुलाई 1994 से 30 जून 2022 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम आगे आते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा हम स्किप कर दिए हैं। इसके लिए आपको हम पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फार्म भरिएगा। हालांकि हल्का क्या लगभग चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे देखिए वैकेंसी, तो वैकेंसी यहाँ पे कितना निकला है। तो जनरल ड्यूटी जीडी में जाना चाहते हैं तो 40 सीट है। यहाँ पे देखिए CPL में जाना चाहते हैं तो 10 है, इसमें 6 है। टेक में जो इंजीनियरिंग का है और इलेक्ट्रिकल में है आपका 14 और लॉ में आपका है 1, ठीक है। तो टोटल 50 सीटें इसमें हैं, ठीक है। जनरल ड्यूटी में 20 और 1, ये आपकी टोटल सीटों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद आइए, अब यहाँ पर हम दूसरा आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर यदि आप इस फार्म को भरेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 400 नंबर का होगा, ठीक है। MCQ पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यदि यहाँ सेक्शन 1 में क्या है कि GD CPL SSC के लिए यदि आप भरते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको टोटल 100 मिलेंगे, जिसमें से इंग्लिश के 25 रहेंगे, रीजनिंग और मैथ के 25 रहेंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिकल के 25 रहेंगे, जनरल नॉलेज के भी यहाँ पे 25 रहेंगे। समय मिलेगा आपको 2 घंटा के लिए। सेक्शन 2 में देखिए मैकेनिकल के लिए अगर यदि आप जाते हैं तो इसमें भी 2 घंटा का समय मिलेगा। इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और मैकेनिकल से आपको यहाँ पे 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यदि आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर भी आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से इंग्लिश से 10 नंबर रहेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से 10 नंबर रहेंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से 10 रहेंगे, जनरल नॉलेज से 10 रहेंगे और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से भी आपको 60 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर यदि आपने परीक्षा में यहाँ पर पास कर लिया तो मेरिट वगैरह के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएंगे प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है PSP। सबसे पहले इसमें कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 3 में यहाँ पे देखिए फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे इसको कहा जाता है FSB, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन अब क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेज 5 में इंडक्शन होगा। तो कुल मिला के 4-5 प्रोसेस यहाँ पे आपको जो है गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर के यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, समझ गए। तो फाइनल जाकर के रिजल्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सिंपल बात यहाँ सॉरी हाउ टू अप्लाई में आपको बता दें कि ये फार्म आपका ऑनलाइन भरा रहा है। 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है 11 बजे दिन से, और इसको आप 9 फरवरी 2023 तक शाम के 5 बजे तक इसको भर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है आवश्यकता पड़ेगा, ये चीज़ आप देख लीजिए। इतना डॉक्यूमेंट्स आप जो है व्यवस्था रखिएगा, ठीक है। जैसे 10th का मार्कशीट आपको लगेगा यहाँ पर सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। अगर यदि आप डिप्लोमा वगैरह की है तो उसका भी मार्कशीट सर्टिफिकेट अपने पास व्यवस्था रख लीजिएगा। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके वहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो भी आपका सेमेस्टर 1 2 3 4 5 सभी का यहाँ पे मार्कशीट वगैरह जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। कैंडिडेट्स appeared in final semester year degree examination awaiting result to upload certificate कम अंडरटेकिंग एज पर फॉर्मेट गिवन। यहाँ पे कुछ आपको अगर यदि आप कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने पड़ सकते हैं, समझ गए। चलिए, और यहाँ पर सभी चीज़ें जो है देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए द साइज ऑफ फोटोग्राफ, थंब सिग्नेचर
इमेज हैज़ टू बी बिटवीन 10 से 100 KB के बीच। ये अगर यदि आप यहाँ पे साइबर कैफ़े में जा करके भरते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फ़ोटो आपको रखना है, सिग्नेचर आपको रखना है, डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। यदि आप ST SC OBC में आते हैं तो उसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट है उसको रखना है। EWS में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लेकर के जाइएगा, समझ गए। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, 250 रुपये यहाँ पे रखा गया, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स ST और SC से जो हैं वो उनको जो है एग्जामिनेशन फ़ी से दूर रखा गया है। लेकिन आप यदि OBC और जनरल चाहते हैं तो 250 रुपये यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लगभग जो चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। बाकी अगर यदि आप भरना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए साइबर कैफ़े में और वहाँ से जा कर के फार्म अपना भरिए, और उम्मीद करते हैं हमारा बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपके साथ। लेकिन हाँ, भरने से पहले आप जो है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फार्म को भरिए, ठीक है। हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। टैटू वगैरह के बारे में दिए गए हैं, मेरिट लिस्ट किस तरह से निकलेगा उसके बारे में, ट्रेनिंग कैसे होगा, रीजन्स ऑफ रिजेक्शन, अगर यदि आपका रिजेक्शन हो जाता है, सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उसका क्या रीज़न है, सारा कुछ जानकारी के साथ इसमें आपको बताया जाएगा, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस फार्म को जरूर भरिएगा। अगर यदि भरना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच समझ करके विचार करके भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।